सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। हम तैयारी कर रहे हैं आपके बोर्ड्स में फुल नंबर लाने के लिए, ठीक है। और आई होप आप मेरे साथ उसमें बने हैं। आपने लास्ट के दो पार्ट्स, जो ये दो पार्ट्स हैं, ये आपने देख रखे हैं। नहीं देखे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखो, ये पूरी प्लेलिस्ट है। एंड हमारी क्लास 10th की फिजिक्स में फुल नंबर की प्लेलिस्ट भी आपको या तो वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे कार्ड पे मिल जाएगी। ओके, हमने बात करी पिछले पार्ट्स में किसके बारे में? हमने बात करी फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हमने पार्ट 2 में बात करी कुछ सर्किट्स के नोटेशंस, है ना। एंड हमने बात करी ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस एंड वो फैक्टर्स जो जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उनके बारे में। दिस इज द थर्ड पार्ट। इसमें हम बात कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में, द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे हम उनके सर्किट डायग्राम सॉल्व करते हैं, क्या सीरीज कनेक्शन होता है, क्या पैरेलल रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन होता है, क्या उनका कॉम्बिनेशन होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 10th। अगर ये लेक्चर, सिर्फ आप ये लेक्चर भी बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप इस चैप्टर में बहुत अच्छे नंबर ऑलरेडी ला सकते हैं, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहो, अपना ध्यान पूरा सामने मेरी तरफ होना चाहिए आपका, ओके, एंड बोर्ड पे, ठीक है। सो आपकी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। एनसीईआरटी इस लेक्चर के लिए आपको एनसीईआरटी सामने खोलने की जरूरत नहीं है। पिछले दो लेक्चर में बात करता था सामने खोलने की, बट इसमें जरूरत नहीं है। इसमें हम बहुत बेसिक से ये सीखने वाले हैं और आपके हर एनसीईआरटी क्वेश्चन हम टच कर देंगे, यानी सॉल्व कर देंगे। सो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सो सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस। भैया आपने कुछ सर्किट, एक दो सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन कराए थे पिछले दो वीडियो में, ठीक है। उसमें से हमें ये पता चला था कि भैया इसको की कहते हैं, इसे बैटरी कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे वो कहते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स से। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सर्किट डायग्राम का। एक एग्जांपल 1 लेते हैं। सो आप सबको पता है कि इसे क्या कहते हैं? इस एक को सेल कहते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? एक से ज्यादा सेल हो जाए तो क्या कहते हैं? बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। एंड बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लो इस बैटरी में से हमने वायर कनेक्ट कर दिया। वो वायर एक बल्ब, हमने पिछली वीडियो में देखा है कि इस नोटेशन को क्या कहते हैं? बल्ब का नोटेशन है। बल्ब को ऐसे डिनोट करते हैं। एंड देन उस बल्ब से कनेक्ट करके हमने वो वायर फिर जोड़ दिया। इसमें से पास कर रहा है करंट आई, ठीक है। बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर बैटरी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम मान लो कह देते हैं 2 वोल्ट, ओके। एंड जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम कह देते हैं मान लो 2 एम्पियर। क्या कह दिया हमने? 2 वोल्ट की जो बैटरी है, यह पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करता है। तो जो 2 वोल्ट की बैटरी है वो 2 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रही है। अब वो करंट जाएगा इस बल्ब के अक्रॉस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए, क्या? इधर आती है की, इसे कहते हैं की। ये है ओपन की और इसके बीच में डॉट लगा दिया तो ये हो गई क्लोज की। याद है ना, हमने डिस्कस किया था। ओपन की का मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, बीच में ब्रेक हुआ है, करंट फ्लो नहीं करेगा, टूटा हुआ सर्किट ऐसे समझ लो। और इसके बीच में अगर डॉट लगा दिया यानी क्लोज की, सर्किट कंप्लीट है और अच्छे से फ्लो करंट करेगा, कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। इसको कहते हैं की, ठीक है। तो ये बल्ब है, मैं लिख देता हूं। इस बल्ब के अक्रॉस ये आई करंट फ्लो करा। आई करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, यहां से चला नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया कि बल्ब की जो है रेजिस्टेंस वो आप बताओ। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? हम सीरीज एंड पैरेलल पे आएंगे, पर पहले ये देखो, बल्ब की रेजिस्टेंस आप बताओ। अच्छा भैया, हमारे पास करंट है, हमारे पास वोल्टेज है, तो हमने ओम्स लॉ से एक चीज पढ़ी थी। ओम्स लॉ में पिछली वीडियो में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि V इक्वल्स टू IR। हमारे पास क्या है? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। हमारे पास क्या है? I यानी करंट है।
क्या R निकल जाएगा, आ जाएगा। R क्या आएगा, R इक्वल्स टू V बाई I। तो R क्या आया, V क्या है 2 वोल्ट, I क्या है 2 एम्पियर, R आ गया 1, क्या आएगा ओहम। R की SI यूनिट क्या होती है, ओहम। ये एग्जांपल इजी था, समझ आया है ना। अब इधर आओ, अब इधर आओ, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। क्या देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। अब यहां पे हमने एक बल्ब लिया, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि इसे हम क्या कहते हैं, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एमीटर, जो क्या करता है, करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, करंट को। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, जो किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है। एंड इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भैया रेजिस्टेंस। ये सिंबल है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो हम एग्जाम्पल देखते हैं एक। ये क्लियर है, ओके। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल कि मान लो सेम हमारे पास ये बैटरी है, सेम ये वायर से कनेक्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये की क्लोज है, ये वायर से कनेक्ट है, हमारे पास सेम बल्ब है, ठीक है। एंड अब की बार ये सेम डायग्राम हमने बना दिया, पर हम बीच में अब यहां क्या एक ऐड करेंगे, एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। यहां पे हम रेजिस्टेंस किसका निकाल रहे थे, बल्ब का, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, क्योंकि बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, राइट। बल्ब के अंदर भी होगा रेजिस्टेंस, तो यहां हम निकाल थे किसका, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। बट अब यहां पे हमें अलग से एक रेजिस्टेंस भी दे दिया और बल्ब भी दे दिया, और जिसकी खुद की भी रेजिस्टेंस है, यानी एक तरीके से हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है यहां। और ये 2 एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब इसका ये एंड है ना, ये इसके स्टार्टिंग से कनेक्ट है, यानी 2 एक साथ कनेक्ट, एक लाइन में कनेक्ट है। यानी इस चीज को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे इसे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमें बल्ब के जो बल्ब बना हुआ है इससे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, इसकी रेजिस्टेंस है। आप चाहे तो यहां पे रेजिस्टेंस बना सकते हैं, आपको दिमाग में इजी रखने के लिए, पर एग्जाम के अंदर बल्ब ही रहने देना, उसको रेजिस्टेंस मत बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बल्ब ही बना देंगे। वो हम इसलिए करते ताकि रफली हम वो कर सकते हैं, ताकि हमें याद रहे कि वो भी रेजिस्टेंस है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। कैलकुलेशन तो ऐसे भी इजी रहेगी वैसे। तो ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, और ये बल्ब है जिसकी खुद की भी रेजिस्टेंस है, और ये किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में, क्योंकि एक के बाद एक लगा है, एक एंड से दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट है, एक इसके एंड से ये कनेक्ट, एक के बाद एक लगा, यानी एक सीरीज के अंदर है वो। तो इससे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इसके बाद एक और लगा दो तब भी सीरीज में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ये है 6 वोल्ट की बैटरी। किसकी है, 6 वोल्ट की बैटरी। करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से कहां तक जाएगा, नेगेटिव तक। ऐसे जाएगा करंट, आई इधर गया, आई इधर गया, ठीक है, ऐसे पूरे में घूमेगा करंट, पॉजिटिव से चला नेगेटिव में आएगा। अब करंट की वैल्यू आपको दे दी, अब की बार क्या दे दी भैया, 3 एम्पियर। तो हमारे पास करंट है, हमारे पास वोल्टेज है, एंड क्या पूछा है हमसे कि इस पूरे की टोटल रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस बताओ ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमें पूछी है, और इसी टोटल रेजिस्टेंस को हम एक और चीज नाम दे सकते हैं। इस टोटल रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस बताओ। अब कैसे निकालेंगे भैया, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और हमें पता है हमारे पास रेजिस्टेंसेस है जो सीरीज में कनेक्ट है,
तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सारी रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, सारी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। अब टोटल रेजिस्टेंस इसकी कैसे आएगी मैं बताता हूं। मान लो इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस है R2, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगेन क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल्स टू IR, R क्या आ जाएगा V अपॉन I, ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू V बाई आएगी, तो R की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन में 3, यानी R आ गया आपका 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट, इसको R इक्यू से डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है, सीरीज के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होती है उन्हें हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीरीज के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होती है उन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 इन दोनों के रेजिस्टेंस मिला के 2 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। दोनों की रेजिस्टेंस मिला के कितनी आ रही है, 2 ओम रेजिस्टेंस आ रही है भैया। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि किसी एक की रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो कैसे आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर अब की बार हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है जो किस में कनेक्ट है, सीरीज में। कैसे पता चला भैया, क्योंकि लाइन बाय लाइन कनेक्ट है, यानी एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, एक लाइन में कनेक्ट है, एक सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है सारे रेजिस्टेंस जो भी सीरीज में है उनको ऐड करने पे। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें एक बैटरी दे दी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट, ठीक है, एंड करंट I फ्लो कर रहा है। इसमें अपने से पूछा है कि भैया I की वैल्यू बता दो, करंट बता दो इस पूरे सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। कैसे बताएंगे भैया, हमें करंट के लिए क्या चाहिए, ओम्स लॉ से अगर देखें तो V इक्वल्स टू IR, किससे, ओम्स लॉ से, यानी करंट क्या आएगा V अपॉन में R। V हमारे पास है पर भैया R तो अलग अलग है, तो हमने अभी क्या निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की। तो क्या होगी, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इनको ऐड कर दो। सपोज दिस इज R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2 ओम, यानी R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास 8 ओम। एंड V क्या गिवन था हमें 8 वोल्ट, तो अगर इसे यहां पुट करें तो इसको V इक्वल्स टू आई आर में रखें तो I इक्वल्स टू V बाई आर, तो I क्या आ जाएगा, V क्या है 8 अपॉन में R क्या है, ये भी 8 अपॉन 8, I क्या आ गया 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। कहां से, पॉजिटिव से शुरू हुआ नेगेटिव तक, यानी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। चीजें क्लियर हो रही है। अब चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते, तो एक और एग्जांपल पे चलते, एग्जांपल नंबर 4, जिसमें हमारे पास सेम सर्किट दिया है जिसमें एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक बल्ब दे दिया, एक और रेजिस्टेंस दे दिया एंड यहां लगा दिया ए, यानी एमीटर। ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। इसका कोई वैसे रोल नहीं कैलकुलेशन में, पर ये करंट को मेजर करता है, इसलिए हम लगाते हैं ताकि करंट की रीडिंग ले सके ये। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करता है, अच्छा करंट ऐसे जा रहा है मान लो, ठीक है, अगर ऐसे करंट जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर यहाँ करंट आएगा तो पहले पॉजिटिव में घुसेगा फिर नेगेटिव से निकलेगा, तो हम प्लस ऊपर लगाएंगे और माइनस नीचे। यहां हम बना देंगे एक प्लग यानी की, जो कि होगी क्लोज्ड, क्योंकि डॉट लगा है, वरना तो सर्किट ही रन नहीं करेगा। यहां हम बनाएंगे एक बैटरी, ठीक है, इसमें कितने सेल हो गए, 4 सेल, ये हमने बना दिया। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें रेजिस्टेंस बनाते हैं। मान लो दिस इज R1 रेजिस्टेंस, ये बल्ब है, क्या है ये बल्ब, पर बल्ब की भी भैया आपने बताया था कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो इसकी मान लेते हैं R2 रेजिस्टेंस है, इसकी R3 रेजिस्टेंस है। R1 आपको दी हुई है 1 ओम,
R2 आपको दी हुई है क्या, 2 ओम, एंड R3 आपको दी हुई है 3 ओम। ओके, करंट I फ्लो कर रहा है एंड जो आपका ये है दैट इज 12 वोल्ट की बैटरी। 12 वोल्ट की बैटरी कह लो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, पर ये बैटरी ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। क्या निकालना है, वही आपका I यानी करंट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल करंट कैसे निकालोगे भैया। सबसे पहले हमें ओम्स लॉ से क्या पता चला, हमें ओम्स लॉ से अगेन क्या पता चला हमें कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। यहाँ पे R क्या लेना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस ही तो लेंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट की वही तो लेंगे। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है भैया, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि एंड से एंड कनेक्ट है, एक लाइन में है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, इन सबके रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, प्लस R3, तो 1 + 2 + 3 यानी 6 ओहम आ गया R इक्विवेलेंट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन था हमें, 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो क्या फॉर्मूले में रख देंगे तो I आ जाएगा 12/6, दैट इज I आ गया आपका 2 एम्पियर, यानी पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। सो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ऐसे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के, ठीक है। अब हम चल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो जिस हिसाब से हमने देखा था कि अगर हम सर्किट को ऐसे कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो वो सीरीज में होती है, वहीं अगर मैं एक सर्किट बनाता हूं जिसमें एक बैटरी लग रही है, ठीक है, हाँ सही है, जिसमें एक बैटरी लग रही है, एक की वो क्लोज्ड है, एक एमीटर लग रहा है जो क्या करता है, करंट मेजर करता है, और ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। V वोल्टेज की बैटरी है, ये प्लस, ये नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। अब ये हमने क्या देखा कि भैया ये तो सीरीज में कनेक्ट है, अगर वही मैं इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा दूं और इसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ही मैं इस रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दूं, अब बताओ क्या ये सीरीज में, भैया आपने बताया था कि एक एंड से दूसरे की स्टार्टिंग कनेक्ट होगी, एक के एंड से दूसरे की स्टार्टिंग, बट वो स्टार्टिंग तो इसकी स्टार्टिंग से कनेक्ट हो रही है, पॉइंट एक्स मान लो, ये पॉइंट वाई मान लो, तो एक्स और वाई पॉइंट के बीच में ही दोनों रेजिस्टेंस है। और हमें पता है कि ये अगर मैं लाइंस बनाता हूं तो ये एक लाइन में चल रही है, यानी ये सीरीज में चल रही है। वही मैं अगर ऐसी लाइंस बना दूं तो ये क्या लाइंस हुई, पैरेलल लाइंस हुई ना। सिमिलरली ये क्या है, पैरेलली तो लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, मैं चाहूं तो इधर एक और लगा सकता हूं, ये भी पैरेलल है, एक और लगा सकता हूं, ये भी पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। तो इन रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब भैया पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं जरा वो भी बता दो। तो आओ देखो, सबसे पहली चीज हमने ये देखा कि ये क्या करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है। सिमिलरली जब हमें किसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस की वोल्टेज निकालनी होती है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो हम उसके अक्रॉस क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगता है दो पॉइंट्स के अक्रॉस, जो कि क्या रीड करता है, ये पैरेलल ही कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर तो चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं ऐसे, पर अब वो आपको लगाना पड़ेगा उसके पैरेलल में। ये क्या रीड करता है कि भैया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी वोल्टेज या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये कैसे लगेगा, उसके पैरेलल ही लगेगा। वोल्ट मीटर को आप यहां नहीं लगा सकते हैं या फिर यहां नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहां पे सीरीज में सिर्फ एम मीटर ही लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भैया कि कैसे इसकी इक्विवेलेंट यानी टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जाए, ठीक है। तो देखो ये आपका एग्जाम्पल है, हमने देखा कि भैया कितनी भी रेजिस्टेंस हो सकती है। अब भैया जो टोटल रेजिस्टेंस या फिर यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी जिसको हम डिनोट करते हैं आर इक्विवेलेंट से, वो क्या होगी? हम पहली बात तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसको आर इक्विवेलेंट से डिनोट नहीं करेंगे, हम डिनोट करेंगे 1 में आर इक्विवेलेंट से। किससे डिनोट करेंगे भैया? 1 में आर इक्विवेलेंट से। क्यों? अभी बताता हूं। क्योंकि ऐसे ही हम वो निकालेंगे रेजिस्टेंस। कैसे? मान लो इसके अंदर हमें 4 रेजिस्टेंस गिवन है, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस गिवन है, R1 R2 R3 एंड R4। ओके, सो मान लो कि दिस इज R1 R2 R3, दिस इज R4 रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भैया? 1/R इक्विवेलेंट करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड प्लस 1/R4। वहां हम क्या कर रहे थे सीरीज के अंदर? हम आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैसे निकाल रहे थे? R1 प्लस R2 प्लस जितने भी सीरीज में कनेक्ट है ऐसे निकाल रहे थे। बट यहां कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट से। कैसे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड प्लस 1/R4। यानी अगर मैं कहूं भैया, अगर मैं कहूं कि R1 आपका 2 ओहम है, R2 भी आपका 2 ओहम है, R3 भी आपका 2 ओहम है एंड R4 भी आपका 2 ओहम है, तब इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। मैंने कहा कोई बड़ी बात ही नहीं है, 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा और 1/R1 यानी क्या है? 2, सब 2 है तो 1/2 प्लस R2 भी 1/2 प्लस 1/R3 भी 1/2 प्लस 1/R4 भी 1/2। इनका सम मैं निकाल लूंगा। अब इनका सम चाहे आप ऐसे एडिशन कर लेके निकालो, चाहे एलसीएम लेके निकालो, ठीक है? तो इसका इनका सम क्या आएगा? हमें पता है इसका सम क्या आएगा, बताओ। 1/2, सॉरी, इसका सम आएगा 2। तो 1/R इक्विवेलेंट का सम क्या आ गया? 2। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? ये इधर जाएगा, या फिर आप ऐसे देख लो तो R इक्विवेलेंट क्या आया? 1/2 ओहम। आया कि नहीं आया बताओ? समझ गए? क्लियर है चीज? ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट आ गया, उसके बाद चाहे अपने से ये आई पूछे, चाहे अपने को ये वी पूछे, वो हम ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर से आर इक्विवेलेंट, मतलब इसका फॉर्मूला ये हो गया, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। तो क्या आर इक्विवेलेंट आ गया और मान लो हमें आई दे दिया, तो क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है? मान लो अब हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, चलो इसका भी। मान लो हमें दी हुई है यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। अब हमें इसमें भी करंट पूछ लिया, भैया इसका करंट बता दो। तो कैसे बताएंगे? आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, इसका कैसे निकाला? हमें ये देखना है कि सारे पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 प्लस 1/R4। तो जो भी 1 करके जो टर्म आई उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वो आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। अब ये हमें पूछ लिया भैया करंट बताओ, तो हमें ओम्स लॉ से पता है V इक्वल्स टू आई आर। तो आई क्या आ जाएगा? V/R। तो आई क्या आ गया? V क्या है? 8/R। R इज 1/2, तो 1/2 में यहां लिखूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, यानी 8 इंटू 2, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 16 एम्पियर। क्लियर हुए कैसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, कैसे क्वेश्चन आते हैं पैरेलल में, क्या डिफरेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या क्या डिफरेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम एक लास्ट चीज देखने वाले हैं कि जब सीरीज और पैरेलल दोनों साथ में हो तब उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम सर्किट डायग्राम फिर से बनाएंगे। ये आपकी बैटरी हो गई, ये एक की से कनेक्ट जो भी क्लोज्ड की है, यहां पे हमारा एमीटर लग गया जो क्या करता है भैया? करंट को मेजर करता है। अब देखो इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ये कुछ वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की। अब देखो एक ये रेजिस्टेंस हमने बना दी जिसको हमने नाम दे दिया R1। अब हमने एक और रेजिस्टेंस बनाई जो कि ऐसे बनाई, और एक और बना दी जो कि ऐसे बना दी। इनको हमने नाम दे दिया R2 एंड R3। ये क्या भैया? आपने तो एक ही सर्किट डायग्राम में पैरेलल भी कनेक्शन जोड़ दिया और सीरीज भी जोड़ दिया। ये बात समझ नहीं आई। अब ये क्या इसके पैरेलल है या सीरीज में है? मुझे आप खुद बताओ। ये दोनों पैरेलल में है, यानी इनका कुछ आर इक्विवेलेंट आएगा। वो
और ये दोनों इसके साथ तो सीरीज में ही है। ये दूसरा पॉइंट तो यहां कनेक्ट ही नहीं हो रहा कहीं भी, इन दोनों का सेम पॉइंट नहीं है ना कनेक्शन, स्टार्टिंग का और एंड का। यानी ये एक तो ये पार्ट, ये पूरा पार्ट एंड ये R1, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। पर R2 और R3 किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। यानी पहले हम अगर इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस पैरेलल को सॉल्व करना पड़ेगा, देन हमें R1 को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी मैं कह रहा हूं अगर इस सर्किट की R इक्विवेलेंट हम निकालें तो हम क्या करेंगे? पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी 1/R2 प्लस 1/R3, इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें हम ऐड कर देंगे सीरीज, क्योंकि सीरीज तो ऐड ही होगा, सीरीज तो पैरेलल वाला काम करेगा ही नहीं, R1। तो ये इस पूरे सर्किट की क्या आ गई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो हम एक न्यूमेरिकल टाइप करते हैं, तब आपको ये अच्छे समझ आएगा। ओके, सो मान लो वी हैव 8 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और R1 इज 2 ओम, R2 इज लेट्स से 2 ओम एंड R3 इज ऑल्सो 2 ओम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पूछ लिया? एज ऑलवेज भैया बता दो, आप क्या बताओगे इसमें? टोटल करंट, टोटल करंट इन द सर्किट, ये बताओ। तो भैया हमें पता है टोटल करंट का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? सेम चीज, ओम्स लो, सेम चीज ओम्स लो से क्या आई? V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर, टोटल करंट आ जाएगा। यहां R क्या होगा? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसका? पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब उस सर्किट के R इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? पहले इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे, फिर इस पैरेलल को सॉल्व करने के बाद इसकी जो कुछ टर्म आएगी वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, देन R इक्विवेलेंट आएगा। तो चलो पहले पैरेलल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट के लिए 1/R2, 1/R2 क्या है? 1/2 प्लस 1/R3, R3 भी 2 ही है तो 1/2, ठीक है, प्लस सीरीज में क्या है? 2। तो जब हमने पैरेलल को सॉल्व किया हमारे पास आंसर क्या आया? 1। इस पैरेलल को सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आया 1। अब मान लो, अब इसको हम दोबारा बनाते हैं, यहां छोटा सा इसको बनाते हैं। तो हमने जब ये पैरेलल वाला ही ऐसे ये सॉल्व किया, ये कनेक्शन जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये मान लो रेजिस्टेंस ही है यार, ये हमने सॉल्व किया तो ये तो हमारे पास 2 ओम गिवन ही था, ये भी 2 था, ये भी 2 था। जब हमने इसका R इक्विवेलेंट निकाला तो वो क्या आया? 1। तो हम यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो बराबर ही हुई। अब ये किस में हो गया भैया? सीरीज में हो गया। यानी अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, एक लाइन में हो गए ना, अब इन दोनों को प्लस कर सकते हैं R इक्विवेलेंट के लिए। तो वो ही मैं यहां कर रहा हूं, 1 ओम प्लस इसका ये 2 ओम। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आया वो क्या आया? 3 ओम। अब हमारे पास इस सर्किट का क्या आ गया? R इक्विवेलेंट। यानी अब हम क्या निकाल सकते हैं? इजीली I निकाल सकते हैं। कैसे? अब I क्या हो जाएगा? V बाई R। तो I की वैल्यू क्या आ गई? V क्या है? 8 अपॉन में 3। ये आ गई I की वैल्यू। ये आप डेसिमल में निकाल के, और I किस में होता है? एम्पियर्स में। तो यहां ये लगाना मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है, एम्पियर्स में। तो ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा हो सकता है आपको टिपिकल लगा हो, बट आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कैरीज द मोस्ट नंबर या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इनका जो कनेक्शन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एक ही सर्किट के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और आपको समझना भी पड़ेगा। ओके, एंड आई थिंक अब समझ भी आ गया है, राइट। सो अब इतनी चीजों के बाद वी विल मूव ऑन टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का टेस्ट पता लग जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंड आप उसी हिसाब से आपके दिमाग को ट्रेन करिए। एंड आई एम क्वाइट श्योर इसके बाद आपको जरूरत नहीं है और कोई भी क्वेश्चन करने की। ओके, तो हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे आपको इंडेक्स क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आपकी बुक का ही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो मेरे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं अब इसे सॉल्व करता हूं पढ़ के। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसको लैंप कह लो, बल्ब कह लो, कुछ भी कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो न्यूमेरिकल चीज जो गिवन है, जो नंबर गिवन है, उससे फर्क पड़ता है। तो ये कह रहा है एक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस इसने बना दिया है कुछ बल्ब सा, मैं इसको लैंप मान लो, बल्ब मान लो, चलो लैंप मान लो, ठीक है। ये जो कह रहा है वैसा मान लो भैया, एग्जाम में तो ये लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस क्या दे दी, 20 ओम। जो कहे वैसे वैसे सर्किट बनाते रहो, एंड शायद इसमें तो आपको सर्किट बना हुआ भी है बुक में। एंड इसमें एक और है कि एक कंडक्टर वायर है, यानी वायर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कंडक्टर यानी वायर, यानी उसके अंदर ही रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज 4 ओम। देन ये कह रहा है कि ये सब जुड़े हुए हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, यहां पे की बना दी होगी, ठीक है। ओके, इसने एमीटर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, एमीटर बना लो भैया। अब भैया आप मुझे ये बताओ, इधर तो प्लस माइनस है और इधर उल्टा कैसे प्लस माइनस, तो मैंने क्या बताया, करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब यहां से करंट निकलेगा तो पॉजिटिव तो इधर ही आया ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ गए ये चीज। चलो ये एक चीज और समझिए इसी के साथ। चलो, और इसने क्या बना दिया, एक की बना दी इधर, ये तो बहुत जरूरी है बनानी, आप सबको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या पूछा है, पार्ट ए, इसने क्या पूछा, पार्ट ए इसने पूछा कि आप कैलकुलेट कर लो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब बताओ भैया इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब भैया इसकी टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है ये, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भैया, देखो सीरीज में कनेक्ट है, यानी इसकी क्या हो गई, R1 प्लस R2, यानी इसको मैं अगर R1 कहूं, लैंप की रेजिस्टेंस को मैं R2 कहूं, ये सीरीज, क्योंकि लैंप की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, जैसे वहां बल्ब की थी, तो ये सीरीज में कनेक्ट है, तो R1 प्लस R2 यानी इसकी R इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई, 4 प्लस 20 दैट इज 4 प्लस 20 दैट इज 24 ओहम। क्लियर है। पार्ट बी ये क्या पूछ रहा है, ये देखो, अब इसने पूछ लिया कि द करंट थ्रू द सर्किट, अब इसने पूछ लिया कि भैया पूरे सर्किट का टोटल करंट बता दो, टोटल करंट पूरे सर्किट में से जो फ्लो कर रहा है, यानी आई पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, हमारे पास V है, कितना वोल्ट दिया था, ये दिया था हमें 6 वोल्ट। तो क्या हम ओम्स लॉ से, फिर से ओम भाई साहब आगे, पता चला कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पर कितना इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बिना न्यूमेरिकल्स हिलेंगे ही नहीं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, आई पूछा है V बाई आर, यानी वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट गिवन है, 6 अपॉन आर कितना है 24, 1/4, ठीक है। आई है तो किसमें आएगा, एम्पियर में। क्लियर है, इसको डेसिमल में लिख सकते हो, है ना, लिख ही देना, ऐसे भी लिख देना और लगा के डेसिमल में भी लिख देना, खुश हो जाएगा चेक करने वाला, ठीक है। सी पार्ट क्या कहता है, द करंट थ्रू द सर्किट, अच्छा ये तो हो गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। अब की बार इसने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पर भैया वो तो हमने वो तो पहले से गिवन है बैटरी का, वो किसका गिवन है, पूरे सर्किट का गिवन है। हमें आपकी बार किससे पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लैंप पूछ लिया है भैया आपकी बार, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इस लैंप का बताओ, यानी हमें करंट पता है क्या फ्लो कर रहा है, दैट इज 1/4 एम्पियर पूरे सर्किट में। हमें लैंप की रेजिस्टेंस पता है, क्योंकि अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, पूछा ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये है, और किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी हो तो हम उसके अराउंड क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अगर ये आपसे कॉम्पिटेंसी में ये ऐसा चीज पूछ सकते हैं, है ना, वो ध्यान रखना। वैसे आप निकालने को तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, बट अगर ये दिखा दोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास आई दिया हुआ है, हमने आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर इसका लैंप का, क्योंकि आपके पास लैंप का ही चाहिए ना, R2 दैट इज 20, तो क्या हम इसके अक्रॉस V नहीं निकाल सकते, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, तो V क्या आ गया 20/4, 20/4 दैट इज 5 वोल्ट। तो लैंप के अक्रॉस
5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, यानी वोल्ट मीटर क्या रीडिंग शो करेगा, 5 वोल्ट के अराउंड। ठीक है, समझ आया ये एग्जांपल कितना इजी था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये एग्जांपल देखो पैरेलल कनेक्शन के ऊपर है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भैया 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 जो कि पैरेलली कनेक्ट है। अब इसमें चाहे आपको डायग्राम दिया हो ना दिया हो, पैरेलली कनेक्ट है मतलब हमें पैरेलल बनाना है यार, उसे सीधी सी चीज है। इसमें ये मत रोने लग जाना कि भैया इसमें वो नहीं दिया हमें क्या डायग्राम, जरूरत ही नहीं है हमें डायग्राम जैसी चीजों की, हम पढ़ चुके भैया से ये चीज, तो हमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। तू बताएगा पैरेलल तो पैरेलल बना देंगे, वरना हमारा सीरीज में चलते रहेंगे। हाँ R1 R2 और R3 दे दिया, और उसने क्या दिया कि ये कनेक्ट है एक 12 वोल्ट की बैटरी से। किससे कनेक्ट है भैया, 12 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ की बना देना, तो मैं एमीटर बनाओगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, ठीक है, और वोल्ट मीटर बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, अब यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये क्या पूछा, अच्छा इनकी वैल्यू दे दी है इसमें R1 R2 और R3 की। R1 क्या दिया है 5 ओम, R2 दिया है हमारा 10 ओम एंड R3 दिया है 30 ओम। तो अब इसमें सबसे पहले इसने पार्ट ए क्या पूछा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी ये आई इधर जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो काई इधर भी जाएगा, ये आई इधर भी जाएगा, ये आई इधर भी जाएगा। तो यहां जाने के बाद सेम करंट तो जाएगा नहीं हर में, क्योंकि सबकी रेजिस्टेंस अलग है, ये चीज ध्यान रखनी है, सबकी रेजिस्टेंस क्या है, अलग है, तो सेम करंट किसी में भी फ्लो नहीं करेगा। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूं कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें सेम करंट फ्लो करता है, पर जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें रेजिस्टेंस चाहे कैसे मतलब चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, बट दोनों सब में अलग अलग जरूरत के हिसाब से करंट फ्लो करता है। ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट सेम ही जाएगा दोनों में, अगर दोनों 2-2 ओम के हैं तो डिवाइड हो जाएगा बराबर। पर जो सीरीज होती है उसमें अगर 6 एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा है तो दोनों सीरीज, मान लो 2 अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों में 6 एम्पियर ही ट्रेवल करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता किसको कितना करंट चाहिए। जैसे मान लो एक बल्ब है, अब पहले हम यही समझेंगे, मान लो एक बल्ब है और यही एक लैंप है, चलो इसे लैंप मान लो, एंड मान लो ये बल्ब मैं बनाई देता हूं, ये बल्ब है, इन दोनों की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी ना भैया, ठीक है। यहां इसके करंट आई फ्लो करा। अब मुझे एक चीज बताओ, लैंप और बल्ब की कैसे सेम रेजिस्टेंस हो सकती है, कोइंसिडेंटली हो सकता है, हो सकती है, बट मान लो यहां इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, यहां 2 ओम है, तो कैसे सेम करंट इसमें ट्रेवल करेगा भाई, ये सर्किट फ्यूज हो जाएगा, इसको इतना करंट चाहिए ही नहीं। मान लो 2 ओम के हिसाब से ये करंट बहुत ज्यादा हुआ तो बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा, या फिर ये करंट इतना कम हुआ कि दोनों की बत्ती नहीं जली, फिर ये सर्किट इनकम्प्लीट, करंट ही ट्रेवल नहीं कर पाएगा आगे। यानी जब कोई ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उन्हें हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है भैया, पैरेलल में। यानी ये बल्ब जब मैं यहां लगा दूंगा तब करंट अपने आप को डिवाइड कर लेगा कि इसको कितना चाहिए और इसको कितना चाहिए। जैसे मान लो इसका 2 ओम रेजिस्टेंस और इसका 6 ओम है, तो इसको कितना चाहिए और इसको कितना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है ना बाहर से, वो तो 220 वोल्ट आ रही है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकती। तो चेंज क्या होगा, करंट जो आपके फैन और आपकी एसी को सेम करंट नहीं चाहिए, एसी को बहुत ज्यादा चाहिए। अगर एसी वाला करंट फैन में आ जाए तो पता नहीं क्या उड़ जाए इसका, ठीक है। तो ये चीज समझो, ये कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं हो सकते, एक ही तार आप दोनों में नहीं लगा सकते, आपको पैरेलल कनेक्शन करने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे घर में क्या करे जाते हैं, या हर जगह क्या करे जाते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ताकि करंट जरूरत के हिसाब से डिवाइड हो सके उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से। ओके, अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था मैं तो भूल गया। चलो, इस क्वेश्चन में पूछा था सबसे पहले हमें निकालना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी हर रजिस्टर का अब हमें करंट बताओ, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। तो R1 का करंट क्या होगा भैया, हमें अभी आपने बताया था कि वोल्टेज तो सेम ही रहेगी। वोल्टेज अगर ये पूछता है इनके अक्रॉस तो हो सकता है चेंज हो, बट यहां पे क्या है, सेम ही वोल्टेज काम करेगी, ठीक है। तो वोल्टेज हमें कितनी दी हुई भैया, 12 वोल्ट।
तो हम सबका अलग अलग निकाल लेंगे करंट, क्यों, V इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है। तो I1, इसका करंट में I1 मानता हूं, तो I1 क्या आया, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, तो V अपॉन में R1 यानी 12 अपॉन में 5। इसके डेसिमल वैल्यू निकाल लेना, करंट है तो किस में आएगा, एम्पियर में। I2 V अपॉन में R2 यानी 12 अपॉन में 10, 1.2 एम्पियर। I3 V अपॉन में R3 यानी 12 अपॉन में 30, कुछ एम्पियर आएगा डेसिमल में। ओके, क्या यहां चीजें क्लियर हुई? ये पार्ट कौन सा था, ए। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी हमने पूछता है टोटल करंट इन द सर्किट बता दो भैया। अब आप, भैया ये क्या बात हुई, टोटल करंट बता दो, मुश्किल थोड़ी है। अरे हमें तीनों करंट बता दिए, ऑलरेडी हमारे पास तीनों करंट है। जो इन तीन से करंट फ्लो करेगा वही तो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, और करंट कहीं जा थोड़ी रहा है और कहीं करंट। यानी हमें क्या करना है टोटल करंट के लिए। अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हो इस चीज में, क्या कर सकते हो कि आप इसे ऐसे सॉल्व करो, ये पैरेलल कनेक्शन है तो हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे भैया, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, चलो इसको अलग से लिखते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी R1 क्या है 5 प्लस R2 क्या है 10, 30। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, प्लीज यार वो वैल्यू आप निकाल लेना। इसकी मान लो वैल्यू आ गई, मान लो इसकी वैल्यू आ गई y ओम, ये y उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, मान लेना। मान लो इसकी वैल्यू आ गई y ओम, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मान लो 1 अपॉन वाई ओहम आ गया। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, वाई ओहम। इसको आप सॉल्व कर लेना प्लीज, तभी आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आएगा, फिर उसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल करोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लाकर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाके करोगे, तब क्या आएगा आर इक्विवेलेंट। तब आर इक्विवेलेंट और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो क्या टोटल करंट आ जाएगा V इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है, ये इसमें पूछा है। या फिर आप इन्हें ऐड करके भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 यानी सी पार्ट पे, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्या क्या पूछिए, आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, आगे चले, चलो। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आपको क्या दे दिया, आपको ये सर्किट डायग्राम दे दिया, ओके, जिसमें आपको पोटेंशियल जो बैटरी की पोटेंशियल है वो बता दी, एंड हर 5 रेजिस्टेंस दिए, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। इसका पहला पार्ट आपसे पूछता है आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भैया, ये दोनों तो पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, पर इनकी जो ये दोनों तो पर सीरीज में आ गए ना, इनकी जो वैल्यू आर इक्विवेलेंट आएगा, इसका लगाएगा इसका लगाएगा, ये दोनों तो सीरीज में आ गए। तो आपको क्या करना है, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, देन इन दोनों को ऐड करना है सीरीज में, दैट विल बी द आर इक्विवेलेंट। ये आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। बी पार्ट इसमें पूछता है कि टोटल करंट बता दो इसका, तो जब आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो V इक्वल्स टू आई आर से, V दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट पता है, तो V इक्वल्स टू आई आर से क्या टोटल करंट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया। तो यहां पे क्या आपको चीजें क्लियर हुई, क्या चीजें क्लियर हुई। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, एंड आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत चीजें समझ ली है, एंड यू आर गुड टू गो नाउ। अब हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बाकी ये आपका काम है। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं इसे समझो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको अभी पता लग जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करने तो खैर अच्छी बात है अगर आप करना चाहते हो, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखो, डाउट नहीं आना चाहिए आपका, आ जाए तो आई एम देयर टू टेल यू, बट आप खुद से प्लीज इन्हें सॉल्व करें। तो मैं जल्द से जल्द आपको ये इंटेक्स क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। तो पहला इंटेक्स क्वेश्चन देखो आपको क्या कहता है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको ए पार्ट इसमें दे दिया 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम, बी पार्ट इसमें दे दिया 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। ये क्या कहा कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगी जब ये किसमें है, पैरेलली कनेक्टेड है।
तो जब 1 और 10 पैरेलल कनेक्ट होगा, यानी कुछ ऐसे, मान लो ये 1 ओम, ये 10 की पावर 6 ओम, तो इसकी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10/6। ओके, 1 अपॉन 1 क्या आंसर आया? 1 1 अपॉन 10/6 0.000 कुछ करके आएगा। तो इसकी एक तरीके से क्या आ गया, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में क्या पूछा है, तो क्या इसका भी आंसर ऐसा सा नहीं आ जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये है 10 की पावर 3 ओम, दूसरा 10 की पावर 6 ओम, तो 1 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6, ये हम निकाल रहे हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 0.003 सॉरी 0.0001 प्लस 0.0000006, सॉरी 6 में वापस ऐसा कैसे लिख रहा हूं 1। तो इसकी क्या ही वैल्यू आएगी बताओ? आर इक्विवेलेंट 0 के बराबर नहीं हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? ये इसमें पूछा था। पार्ट 2 पे चलते हैं, जो क्वेश्चन 2 उस पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो जिसकी 100 ओम रजिस्टर है, एक टोस्टर है जिसका 50 ओम रेजिस्टेंस है, एंड एक वाटर फिल्टर है सॉरी, जिसका आपके पास फिर 500 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये कह रहा है, ये एक मान लो हमारे घर में होते हैं, तो वोल्टेज इसने दे दी 220 वोल्ट। तो क्या इन सब से इसने कहा है, अब इसने पूछ लिया कि एक आयन, अगर आप इनका जो टोटल करंट है, जो ये तीनों अप्लायंस में से जो टोटल करंट पास करेगा, वो ही करंट एक आयन को भी चाहिए। तो बताओ उस आयन की रेजिस्टेंस क्या हुई और क्या उसमें से टोटल करंट पास करेगा? तो कैसे करेंगे भैया? इसने क्या कहा, तीनों अप्लायंस का टोटल करंट आयन के बराबर है, यानी हमारे पास तीनों की रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, क्या करंट आ जाएगी? अब क्योंकि ये तीनों कहां पे है, पैरेलल कनेक्शन है। पहली बात, अगर ये पैरेलल नहीं भी देता, कॉम्पिटेंसी में हो सकता आपको ये दे दे कि घर में लगे हुए और घर में पैरेलल कनेक्शन होते हैं, तो ये अगर तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इनकी आर इक्विवेलेंट निकालोगे आप, फिर वोल्टेज गिवन है तो आई आ जाएगा, टोटल करंट आई आ जाएगा। तो वो ही टोटल करंट किसका है? एक आयन का है। तो उस आयन का हमारे पास क्या है? टोटल करंट। हमारे पास क्या है? वोल्टेज गिवन है। तो क्या उससे आयन का रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा? तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया? राइट। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैंने सब बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, what is the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting into series? मैंने क्या बता रहा हूं कि जो अप्लायंसेस होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं घर में, वो पैरेलली कनेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि भैया उनको सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग है, सबको करंट अलग अलग चाहिए, किसी में ज्यादा आ गया तो उड़ जाएगा वो, राइट? ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ना कि सीरीज। सीरीज क्या करता है? एक ही करंट सब में फ्लो करा देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ दिस कैन बी कनेक्टेड। ये आप खुद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए। इनमें ये पूछा गया है कि 3 रेजिस्टेंस आपको दे दिए, अब ऐसा क्या, उनको कैसे जोड़ें कि एक तो 4 ओम का रेजिस्टेंस आए, दूसरा 6 का आए, दूसरा 1 का आए। चलो मैं पार्ट बी बताता हूँ क्योंकि ये इजी है, ये बताता हूँ मैं। फर्स्ट वाले में आप दिमाग लगाओ। तो अगर हमें चाहिए 1 ओम रेजिस्टेंस, तो हम 3 और 6 को कैसे कनेक्ट करेंगे? 2, 3 एंड 6 तीनों को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलली। तब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? 1 ओम। अब आप सोचो कि 4 ओम कैसे आती है। ओके, पार्ट 5 कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी। इसमें ये कहा है कि जो रेजिस्टेंस आपको दिए हैं, इनको ऐसे कनेक्ट करो कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस आए एक और एक लोएस्ट रेजिस्टेंस आए। कैसे आएगी भैया? हाईएस्ट कैसे आएगी? सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो, लोएस्ट पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है, समझ गए? ये सॉल्व करो। एंड यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा पूरा टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। एंड हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की पूरी कर ली है। आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आया। एंड आप मेरे साथ अगर अभी तक बने हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपको कई चीजें आ गई है चैप्टर में एंड आप तैयार है फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर के लिए। ऐसे मेरे साथ बनी रहिए एंड मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए जो कि है पावर एंड हीट के बारे में, जो इस चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इसे देखो, तब तक हम चलते हैं, बाय।